क्या आपको पता है ये गाय का गोबर है ना, आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए कितना उपयोगी है, यानी कितना फायदेमंद है। परंतु समस्या कहाँ आता है कि हमारे किसान बंधु इस गाय के गोबर को तालाब में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसके बारे में जानते ही नहीं। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित हमारा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, हाजीपुर बिहार के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूँकि हम हाजीपुर बिहार के रहने वाले हैं, तो यहाँ हमारा मछली के ग्रोथ के संबंधित मछलियों में बीमारी न लगे, या फिर बीमारी लग गई है तो उसको ठीक करने के लिए जो भी मेडिसिन आपको चाहिए होता है, हमारे मछली पालक भाइयों को चाहिए होता है। सारा काम बिहार में भी होता है हमारा। कोलकाता निहाटी से भी हम लोग भेजते हैं। छौरादानो बिहार का मोतिहारी बेतिया रक्सौल के जगह पे, वहाँ भी हमारा स्टोर किया हुआ है, वहाँ से हम लोग भेजते हैं। और बच्चे जब हम लोग कोलकाता निहाटी से भेजते हैं, इसी सिलसिले में आज भी हमारा 15-20 जगह बच्चा गया है, जिसमें 2-4 लोगों का हम नाम बताना चाहेंगे। ये सलीम अंसारी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, प्रीतम कुमार जमालपुर के रहने वाले, छोटे लाल सरोज प्रयागराज के रहने वाले, और पंकज पाशी, यह भी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। ये 3 बार हमसे बच्चा मंगा चुके हैं पहले भी। छोटे लाल जी भी 4 बार पहले बच्चा मंगा चुके हैं। और सलीम अंसारी 55-60 हज़ार रुपये का हमसे मेडिसिन पहले मंगाया। उसके बाद आज इनका IMC का 2 इंची का, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, कार्टन में पोलोथीन में पैक किया हुआ है, आज ही हमारा पैकिंग हुआ है। सहारनपुर के लिए जा रहा है सलीम अंसारी जी का। उसके बाद पूनम निषाद जी, इनका रूपचंदा का ऑर्डर था। यह रायपुर के रहने वाले हैं, यह भी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। स्क्रीन पर नंबर देख करके अगर आपको भी किसी तरह की मछलियों का बीज चाहिए होगा या फिर मेडिसिन चाहिए होगा, तो आप हमसे बात करेंगे, अपना ऑर्डर करेंगे। हम आपके नज़दीक जो भी रेलवे जंक्शन होगा बड़ा वाला, वहाँ तक भेजेंगे पेमेंट लेने के बाद। हम लोग अब प्रयास करते हैं कि मेन टॉपिक पर आया जाए, जिसके बारे में हम वीडियो के शुरू में बताए हैं। गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, कितना फायदेमंद है आपके तालाब में पल रही मछलियों के लिए। परंतु कैसे, ये 90% किसानों को पता ही नहीं है कि गोबर तालाब में कैसे डाला जाता है। 90% मछली पालक करने वाले जो हमारे दोस्त हैं, उनको यह लगता है कि गोबर हम तालाब में जाएंगे, एक जगह ट्रॉली से डंप कर देंगे, या फिर 2 जगह डंप कर देंगे, 4 जगह डंप कर देंगे, यानी तालाब में डाल देंगे एक एक ट्रॉली। जगह 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 पे मछलियां आएंगी, कल हो करके सारे गोबर को खा जाएंगी। ऐसा कतई नहीं होता है। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। हम वीडियो आपके लिए बहुत दिनों से बनाते आ रहे हैं। अगर आप लोग अभी भी जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको समझ में नहीं आया है, तो एक बार फिर हम बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आपको अपने तालाब में किस तरह से गाय का गोबर या फिर भैंस का गोबर कैसे प्रयोग में लाना है। हम तालाब में गोबर इसलिए नहीं डालते कि मछली उसको खाती है, हम इसलिए डालते हैं कि आपका तालाब उपजाऊ बनता है। उपजाऊ का मतलब ये नहीं है कि उसमें धान गेहूं का पैदावार आपको लेना है, उसमें उपजाऊ आपको इसलिए बनाना है उस तालाब की मिट्टी को कि फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बने, वही आपकी मछली को खाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गोबर डंप कर देने से ट्रैक्टर से आपका फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन का निर्माण होते रहेगा। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, जैसे गाय का गोबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे सरसों की खली भी आपको चाहिए। तीसरे नंबर पे अनेक तरह की मछलियां आप तालाब में डालते हैं, उनके लिए आपको राइस ब्रांड अवेलेबल है। अगर आपके नज़दीक में राइस मिल है तो वहाँ से आप कलेक्ट करेंगे, संग्रह करेंगे, व्यवस्था करेंगे। अगर राइस का मिल, चावल मिल आपके आसपास नहीं है, तो वहाँ के लिए मक्के का दर्रा, इसमें फैट बहुत अच्छा पाया जाता है चावल की तरह ही। तो चावल का जो भूसी है, राइस ब्रांड है, उसके जगह पे आप मक्के का दर्रा का उपयोग कर सकते हैं। अगला सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसे हम SSP के नाम से वीडियो में बोलते हैं, या फिर DAP भी चलेगा। अगला यूरिया, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपका ईस्ट पाउडर। ये सारा प्रक्रिया जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक 200 लीटर का आपके पास ड्रम होगा, और उसमें गाय का गोबर मिलाएंगे, सरसों की खली मिलाएंगे,
राइस ब्रांड मिलाएंगे, मक्के का दर्रा मिलाएंगे, एसएसपी मिलाएंगे या फिर डीएपी मिलाएंगे या दोनों कुछ कुछ मिलाएंगे और यूरिया मिलाएंगे और ईस्ट पाउडर भी 1 एकड़ के तालाब के लिए एक ड्रम में अगर आप फर्मेंटेशन करना चाहते हैं तो 1 किलो ईस्ट पाउडर मिलाएंगे। और जिस दिन आप सारे चीज़ों को दाना बनने के बाद छिड़काव करेंगे यानी 1 सप्ताह के बाद आपको अपने तालाब में जो भी आपका ड्रम में तैयार हुआ है उसमें पानी घोल घोल करके पूरे तालाब में छिड़काव करना है। उस दिन आपको मिनरल मिक्सचर मिलाना भी नहीं भूलना है। महीने में यह प्रक्रिया आपको 4 बार अपनाना है, सप्ताह में 1 बार अपनाना है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे हम गोबर तो डालते ही थे, आप भी गोबर डालने को बता रहे, हम खल्ली तो डालते ही थे, आप भी खल्ली डालने को बता रहे। लेकिन दोस्तों सारा चीज़ आपने डाल रहे थे परंतु ईस्ट पाउडर नहीं डाल रहे थे। आप याद कीजिए, क्या आप फर्मेंटेशन के लिए जो भी दाना होममेड फीड बोल लीजिए, फर्मेंटेशन के लिए बोल लीजिए, दाना बनाना, उसमें ईस्ट पाउडर कितना लोग जो हमारे व्यूअर हैं हमसे मंगवा करके जो डाल रहे हैं उनके लिए हम नहीं बता रहे हैं। उनके लिए हम यह कह रहे हैं कि आप निरंतर, चूँकि गर्मी का सीज़न है, बरसात का सीज़न आने वाला है, आपकी मछलियों में ग्रोथ तब तक आप ले पाएंगे जब तक गर्मी और बरसात रहेगा तभी तक। जैसे ही ठंडा का आगमन होगा यानी अक्टूबर महीना आप मान लीजिए, उसके बाद मछली ग्रोथ आती नहीं है। तो जो भी कार्यक्रम आपको करना है, जितना तेज़ी से आपको मछलियों का ग्रोथ आप ले पाते हैं उस तरह का कार्यक्रम करके आप गर्मी और बरसात में ही ले पाएंगे। ठंडी आने के उपरांत आपको कोई ग्रोथ मिलेगा ही नहीं। कारण क्या है हम अगले वीडियो में बताएंगे। अनेकों वीडियो हम लोग ठंडी में जब बनाते हैं, मछलियों का ग्रोथ क्यों नहीं आता है ठंडी में, इसके बारे में अनेकों वीडियो बना हुआ है। अभी आप ध्यानपूर्वक यह सोचिए कि गर्मी का सीज़न चल रहा है, बरसात आने वाला है, तो आप इस तरह का कार्यक्रम करिए। और स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, सारा चीज़ आपको अपने यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। गोबर आप आसपास से ले लेंगे, नहीं तो खुद का मवेशी है वहाँ से आप मिलाएंगे। आपको सरसों की खली आसपास जो भी तेल का मिल है वहाँ से आप मिला लेंगे। एक चीज़ बीच में हम बताना चाहेंगे, जहाँ पे सरसों का खल नहीं मिलता है वहाँ के लिए मूंगफली की खली भी चलेगा, वहाँ के लिए आपको सूरजमुखी की भी खली चलेगा, है ना। तो जहाँ जो उपलब्ध है, हम लोग चूँकि बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पे सरसों की खली काफ़ी मात्रा में अवेलेबल हो जाता है, इसलिए हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ सरसों की खली नहीं मिल रहा है तो आपका काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मूंगफली की खली से भी उतना ही काम होगा, सोयाबीन की खली से भी उतना ही काम होने वाला है आपका। सारे चीज़ों को लेकर के आप एक ड्रम में 200 लीटर का ड्रम रखना है, उसमें आपको 1 सप्ताह सराना है, फिर मिनरल मिक्सचर मिला करके पूरे तालाब में डालना है। यह प्रक्रिया महीने में 4 बार निरंतर करना है। यही हुआ आपके गोबर का सदुपयोग। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके तालाब में अमोनिया बनने का खतरा रहता है ना। जिनका तालाब सूखा नहीं है, बहुत दिनों से सुखाए नहीं है, वे चाहे तो गोबर का प्रयोग नहीं करें। बाकी जो भी आप प्रयोग में ला रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी गोबर नहीं डालना चाहते हैं ड्रम में, उनके लिए गोबर छोड़ करके भी आप सिर्फ सरसों की खली, मक्के का दर्रा, सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, ईस्ट और मिनरल मिक्सचर के साथ आप दाना बना सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए अगर वीडियो में आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप फ़ोन करके हमसे समझ सकते हैं। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम तो आपको बताएं ही नहीं कि गोबर कितना लेना है, सरसों की खली कितना लेना है, मक्के का दर्रा कितना मिलाना है, एसएसपी कितना मिलाना है, डीएपी कितना मिलाना है। हम सच बोल रहे हैं ना, हम तो बताए नहीं है, आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जब आप वीडियो देखिएगा स्क्रीन पर नंबर रहेगा, आप मिनरल मिक्सर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ईस्ट पाउडर के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। उस समय हम आपको सारा डिटेल आपके व्हाट्सएप पर डाल देंगे। हम लोग चार्ट बनाए हुए हैं, प्रति एकड़ कितना गोबर डालना है, कितना खली डालना है, कितना राइस ब्रांड, कितना क्या, कितना ईस्ट, कितना मिनरल डालना है। वीडियो पर आप अगर अभी तक मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं तो हम वादा करते हैं जो भी वीडियो में आपने सुना है, जो बताया गया है, वह भी आप करेंगे। यह संभव नहीं है कि आपकी मछलियों का ग्रोथ नहीं आएगा। किसी भी तरह का सलाह लेने के लिए या फिर मेडिसिन मछली के बच्चे लेने के लिए स्क्रीन पर नंबर देख करके आप कॉल करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।